हेलो बच्चों, तो आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मिशन 2 पे आप लोगों का स्वागत है। तो बच्चों, आज हम क्लास 10th का हिंदी का मॉडल पेपर वीकली टेस्ट मॉडल पेपर सेट 1 को करने जा रहे हैं। जो आपके स्कूल में साप्ताहिक परीक्षा वीकली टेस्ट लिया जा रहा है रेल प्रोजेक्ट के द्वारा, उसी का आज हम हिंदी का मॉडल पेपर सेट 1 को देखने जा रहे हैं। जो आपके स्कूल में 14 सितंबर 2023 को होने वाला हिंदी के टेस्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखना और अपने सभी साथियों को शेयर ज़रूर कर देना। ये जो मॉडल पेपर है आपके टेस्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, इस मॉडल पेपर का जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं सभी क्वेश्चन को हम लोग एक एक करके देखते हैं। जो सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है क्या है? लखनवी अंदाज पाठ के आधार पर बताएं कि अपदार्थ वस्तु किसे कहा गया है। ठीक है, तो लखनवी अंदाज जो पाठ है दिया हुआ है, आपका चैप्टर है, इस चैप्टर में अपदार्थ वस्तु यूज किया गया है। ठीक है, तो ये किसे कहा गया है? ये खीरे को कहा गया है। किसको कहा गया है? खीरे को। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए, दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है, अचानक रेल के डिब्बे में लेखक को देखकर नवाब की आंखों में कौन सा भाव दिखाई दिया। ठीक है, तो अचानक रेल के डिब्बे में लेखक को देखकर नवाब की आंखों में कैसा भाव दिखाई दिया? तो वो असंतोष। ठीक है, कैसा भाव दिखा दिया? असंतोष। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखिए, 3 नंबर जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नवाब साहब ने खीरे की तैयारी के बाद उसका क्या किया? ठीक है, तो खीरा को जो तैयार कर लिया उसके बाद नवाब साहब क्या किए उसको? ठीक है, तो ऑप्शन है यहाँ पे, खिड़की से बाहर फेंक दिए, साथ बैठे मुसाफिरों को दे दिए, लेखक को दे दिए, स्वयं खा गए। ठीक है, तो वो खीरे को तैयार करके खिड़की से बाहर फेंक दिए थे। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखिए, 4 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, लखनवी अंदाज शीर्षक पाठ के लेखक का नाम क्या है? ठीक है, तो लखनवी अंदाज जो चैप्टर है, इस चैप्टर का लेखक थे, वो लेखक का क्या नाम था? तो उसका नाम था यशपाल। क्या नाम था? यशपाल। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे फादर को याद करना कैसा संगीत सुनने जैसा है? ठीक है, तो फादर को याद करना कैसा संगीत है? तो उदास शांत। ठीक है, उदास शांत सुनने जैसा है ना। कैसा संगीत? उदास शांत संगीत सुनने जैसा है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखिए, मानवीय करुणा की दिव्य चमक फादर की किस विशेषता को दर्शाता है? ठीक है, तो मानवीय करुणा की दिव्य चमक जो चैप्टर है, इसमें फादर की किस विशेषता को दर्शाता है? तो ये परोपकारी स्वभाव को दिखाता है ना। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखिए, कर्म के कर्म के संकल्प से भरना पंक्ति लेखक ने किस महापुरुष के संबंध में लिखी है? ठीक है, तो परिमल के, फादर बुल्के के, पुरोहितों के, इनमें सभी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का फादर बुल्के के। ठीक है, कर्म के संकल्प में से भरना पंक्ति जो है ये लेखक ने किस महापुरुष के संबंध में लिखी थी? तो ये फादर बुल्के इनके संबंध में लिखा गया था, कर्म के संकल्प से भरना। आगे देखिए, मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ के लेखक कौन है? ठीक है, तो ये जो चैप्टर है मानवीय करुणा की दिव्य चमक, इस चैप्टर का लेखक कौन है? तो इसका लेखक जो है ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखिए, 9 नंबर जो क्वेश्चन है, लक्ष्मण ने शिव धनुष की तुलना किससे की है? ठीक है, तो हाथ से बने धनुषों से, बचपन में खेलते हुए तोड़े गए धनुषों से, नकली धनुषों से, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का, बचपन में खेलते हुए तोड़े गए धनुषों से इसका तुलना किया था, इससे कंपेयर किया गया था। ठीक है, लक्ष्मण ने शिव धनुष की तुलना किससे किया गया था? बचपन में खेलते हुए तोड़े गए धनुषों से। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखिए, लक्ष्मण के अनुसार निम्नांकित में से क्या वीर योद्धा की विशेषता है? ठीक है, तो वीर योद्धा की विशेषता क्या है? तो ऑप्शन है यहाँ पे, युद्ध क्षेत्र में अपना प्रताप और कौशल दिखाना, अपनी वीरता का बखान करना, अपशब्द बोलना, अधीर व क्रोधी स्वभाव। ठीक है, तो लक्ष्मण के अनुसार अगर हम देखें तो वीर योद्धा का विशेषता जो है ये ऑप्शन नंबर ए है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, युद्ध क्षेत्र में अपना प्रताप और कौशल दिखाना, मतलब अपना एक्सपीरियंस दिखाना। ठीक है, अपना जो युद्ध में है अपना ताकत दिखाना है ना।
अब क्या है कि वीरता, अपना वीरता को बखान कर रहा है, दूसरी जगह बता रहा है कि मेरे पास बहुत ताकत है, तो वो योद्धा नहीं कहलाएगा। अब शब्द बोल रहा है, उल्टा पलटा बोल रहा है, वो योद्धा नहीं कहलाएगा। ठीक है, क्रोधी स्वभाव का, एकदम तुरंत गुस्सा हो जाता है, तो वो योद्धा नहीं कहलाएगा। एक अच्छा योद्धा कौन कहलाएगा, एक वीर योद्धा कौन कहलाएगा, जो अपना क्षेत्र में अपना प्रताप और कौशल दिखाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग, जो स्किल को दिखाएगा ना। आगे देखिए 11 नंबर जो क्वेश्चन है, बाल दोष गुण गणही ना साधु, यह कथन किसका है। तो ये जो कथन है बच्चों, बाल दोष गुण गणही, ये जो कथन है ये आपका विश्वामित्र का है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 12 नंबर जो क्वेश्चन है, लक्ष्मण राम लक्ष्मण परशुराम संवाद कविता के कवि कौन है। तो राम लक्ष्मण परशुराम जो संवाद है, इसकी कविता में जो कवि है वो कौन है बच्चों, तो ये है आपका तुलसीदास। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखो यहाँ पे, दिल्ली में फौरन हाजिर होने का हुक्म किसने दिया गया। ठीक है, किसे दिया गया। ठीक है, तो चित्रकार को, नाटक कार को, या फिर मिस्त्री को, मूर्तिकार को। तो मूर्तिकार को। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। दिल्ली में फौरन हाजिर होने का जो हुक्म दिया गया था, ये मूर्तिकार को ही दिया गया था। आगे देखिए, बिहार में सेक्रेटेरिएट पर झंडा फहराने को लेकर बच्चे कब शहीद हुए थे। ठीक है, तो ये जो शहीद हुए थे, ये हुए थे 1932 ईस्वी में, सन 1932 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखो यहाँ पे, अंत में मूर्तिकार ने कैसी नाक लगाने का सुझाव दिया। ठीक है, तो जब थक गए पूरे तरीके से, तो अंत में कैसा नाक लगाने का सुझाव दिया गया, तो वो ये जिंदा नाक है ना, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। जिंदा नाक लगाने का सुझाव दिया गया। आगे देखिए यहाँ पे, जॉर्ज पंचम की नाक पाठ के लेखक कौन है। ठीक है, तो जॉर्ज पंचम की नाक जो है, ये चैप्टर है, और चैप्टर का लेखक कौन है, तो इसका लेखक जो है ये है कमलेश्वर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो ये था बच्चों आप लोग का सेट 1 का सारा क्वेश्चन। ठीक है, अब हम लोग इस सेट का कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, चूँकि हर सेट में हम लोग आप लोग को एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है, अभी हम लोग बहुत सारे सेट को करने वाले हैं। जिस तरीके से आप लोग को साइंस और मैथ में 4-4, 5-5 सेट करवाया गया, उसी तरीके से आप लोग हिंदी और इंग्लिश में भी अगले टेस्ट के लिए करवाया जाएगा। ठीक है, तो चैनल पे बने रहना है। ठीक है, और अभी तक हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो फटाफट। ठीक है, अब देखिए एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला क्वेश्चन, डिब्बे में बैठे सज्जन को देखकर लेखक किस विषय में अनुमान करने लगे। ठीक है, तो डिब्बे में बैठे सज्जन को देखकर लेखक किस विषय में अनुमान करने लगे, तो ये अनुमान कैसे करने लगे, तो नवाब साहब की आज सुविधा और संकोच के कारणों के विषय में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग, लखनवी अंदाज पाठ में लेखक वस्तुतः किस पर व्यंग्य किया है। ठीक है, तो लखनवी अंदाज पाठ में लेखक वस्तुतः किस पर व्यंग्य किया है। ठीक है, तो ये है बच्चों आप लोग का पतनशील सामंती वर्ग पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखो, सफ़ेद पोश का अर्थ है। ठीक है, तो सफ़ेद पोश का क्या अर्थ है, सफ़ेद कपड़े पहनने वाला साफ सुथरा भद्र पुरुष। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का भद्र पुरुष। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखो, फादर उत्सवों व संस्कारों में लेखक को किसी भूमिका में नज़र आते थे। किस भूमिका में नज़र आते थे, छोटे भाई की, बड़े भाई व पुरोहितों के, गुरु की, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का बड़े भाई व पुरोहितों के। ठीक है, आगे देखिए, फादर को किसकी संज्ञा दी गई है। ठीक है, तो ये सन्यासी की संज्ञा दी गई थी बच्चों। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखो, यहाँ पे लेखक ने फादर कमिल बुल्के को क्या कहकर संबोधित किया। ठीक है, तो फादर कमिल बुल्के को क्या कहकर संबोधित किया लेखक, तो वो किया ये मानवीय करुणा की दिव्य चमक। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग, निम्नांकित में से परशुराम की विशेषता क्या नहीं है। ठीक है, तो क्षत्रिय कुल का संरक्षक, ब्राह्मण कुलोत्पन्न, क्रोधी एवं अहंकारी, बाल ब्रह्मचारी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्षत्रिय कुल का संरक्षक। ठीक है, ये विशेषता नहीं था परशुराम का। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे, आपके व्यवहार को संसार में कौन नहीं जानता, यह शब्द किसके प्रति कहे हैं। ठीक है,
तो राम ने लक्ष्मण के प्रति, लक्ष्मण ने परशुराम के प्रति, जनक ने राम के प्रति, परशुराम ने विश्वामित्र के प्रति। ठीक है, तो आपके व्यवहार को संसार में कौन नहीं जानता, ये जो शब्द प्रयोग किया गया है, ठीक है, ये किसके प्रति है बच्चों? तो ये जो है आप लोग का लक्ष्मण ने परशुराम के प्रति। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग, लक्ष्मण परशुराम से संघर्ष क्यों नहीं करना चाहते थे? ठीक है, तो लक्ष्मण जो परशुराम से लड़ना क्यों नहीं चाहते थे, संघर्ष करना क्यों नहीं चाहते थे? तो परशुराम बड़े थे, लक्ष्मण डरते थे, परशुराम बीमार थे, परशुराम ब्राह्मण थे। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा परशुराम ब्राह्मण थे इसीलिए उससे लड़ना नहीं चाहते थे वो। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे, जॉर्ज पंचम की नाक व्यंग्य में कब की घटना का उल्लेख है? ठीक है, तो ये कब का घटना है बच्चों? जॉर्ज पंचम की नाक का जो घटना है ये कब का था? तो ये था इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ के भारत के आगमन की। ठीक है, जब इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ भारत आ रही थी उस समय की घटना है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे, रानी एलिजाबेथ का दर्जी क्यों परेशान था? तो रानी एलिजाबेथ जो है इसका दर्जी बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। क्यों परेशान हुआ था? ठीक है, तो हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर रानी क्या पहनेगी ये सोचकर बहुत ज़्यादा दर्जी जो था ये परेशान था कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान और नेपाल जब दौरा करेगी, ठीक है, क्योंकि रानी एलिजाबेथ कहाँ के थे? ब्रिटिश की थे ना। ठीक है, तो इंग्लैंड के थे ना, तो ये वहाँ की जब रानी जब दौरा करेगी हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में, नेपाल में, तो वो क्या पहनेगी? तो उसका दर्जी बहुत ज़्यादा परेशान था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखिए, ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, दिल्ली में सब कुछ था परंतु क्या नहीं थी? ठीक है, तो दिल्ली में सब कुछ देखने को मिल रहा था लेकिन क्या नहीं था बच्चों? तो ये था नाक नहीं था। ठीक है, जो मूर्ति का नाक नहीं था। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले बता दो बच्चों वीडियो कैसा लगा। ठीक है, वो आप हमें लाइक करके बता देंगे। ठीक है, लाइक का टारगेट पूरा करेंगे आप लोग। ठीक है, और चैनल पे अगर नए होंगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। ठीक है, और अच्छा सा प्यारा सा एक कमेंट ज़रूर कर देना। ठीक है, मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको सेट 2 चाहिए, ठीक है, जिस तरीके से अभी हम सेट 1 का कुछ सारे क्वेश्चन को करवा दिए, तो सेट 2 अगर चाहिए तो आप हमें कमेंट कर देंगे। ठीक है, और अगर हमारे इस वीडियो को बाद में देख रहे हैं तो आपको सेट 2 भी अपलोड मिलेंगे। ठीक है, इसी चैनल पर। तो आप बाद में अगर वीडियो को देख रहे हैं तो एक बार चैनल को विजिट कर लेंगे। ठीक है, वहाँ पर देख लेंगे कि सेट 2 अपलोड हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, या फिर आपको इसी के वीडियो के अंत में आपको एंड स्क्रीन में हम डाल देंगे सेट 2, वहाँ पे आप देख सकते हैं अगर आप बाद में देख रहे हैं तो। ठीक है, और आप हमें कमेंट कर देंगे कि सर सेट 2 लेकर आइए, तो मैं आप लोगों के लिए बहुत जल्द सेट 2 का लेकर के आ जाऊँगा। ठीक है, चलिए फिर बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और हमसे जुड़ने के लिए बच्चों आपको इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सअप तीनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बारी बारी से वहाँ पे तीनों में ऐड हो जाएं। ठीक है, और बेझिझक कोई भी सवाल कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको बच्चों यहीं पे आपको 2024 एग्ज़ाम की तैयारी करवाया जाएगा बहुत ही अच्छे तरीके से। अर्धवार्षिक परीक्षा, प्री बोर्ड, सभी बोर्ड को आपका यहीं पे तैयारी करवाया जाएगा। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि हम भी एक्टिव रहें और आप भी पढ़ने में एक्टिव रहो। ठीक है, तो शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।